जय श्री कृष्ण दोस्तों। भारत में उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक जहाँ जहाँ प्राचीनतम देवस्थान मंदिर आदि मौजूद हैं, अपितु विश्व भर में जिस भी स्थान पर प्राचीन मंदिर मौजूद हैं, उनकी किसी न किसी रूप में हमारे पुराणों वेदों में कथा वर्णित है। कई कथाएं ऐसे भी हैं जिनमें भगवान द्वारा अपने भक्तों के उद्धार और उनके विपत्ति समय में किसी न किसी तरह सहयोग करने की जिक्र भी मिलता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको जिस कथा के विषय में बता रहे हैं, शायद ही आप लोगों ने सुनी हो। क्या हुआ जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने एक भक्त के विपत्ति समय में उनके साथ साक्षी देने गांव वाले के सामने जाने का वचन दिए। दरअसल यह कथा है उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर से पुरी राजमार्ग पर स्थित एक गांव की, जहां भगवान श्री कृष्ण को समर्पित साक्षी गोपाल अथवा साखी गोपाल मंदिर स्थित है, जो सत्यबाड़ी गोपीनाथ मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह पवित्र स्थान लगभग 11वीं शताब्दी में बनाया गया माना जाता है। इस मंदिर से कई किंवदंतियां जुड़ी हुई है। उनमें से एक सबसे प्रसिद्ध कथा उस गाँव के रहने वाले एक युवक से जुड़ी है, जिसमें बताया जाता है कि उस गांव में रहने वाले उस युवक को उसी गांव के मुखिया की पुत्री से प्रेम हो जाता है, जबकि युवक बहुत ही निर्धन था। यह बात जैसे ही मुखिया को पता चली, उचित आर्थिक स्थिति नहीं होने की वजह से वो अपनी पुत्री की विवाह उस युवक से करने की सहमति नहीं दी थी। अभी युवक इस वजह से मायूस हो गया। समय बीतता गया। कुछ दिनों बाद मुखिया और वह युवक सारे ग्रामीणों के साथ तीर्थ यात्रा पर काशी वृंदावन गए। यात्रा के दौरान मुखिया अस्वस्थ हो गया। धीरे धीरे उसकी सेहत बिगड़ने लगी, जिस वजह से सारे ग्रामीण वासियों ने उसका साथ छोड़ दिया। परंतु इस दुविधा के समय में वह युवक निष्ठा भाव से मुखिया के साथ रहकर उसके सेवा भाव में लग गया। कुछ समय पश्चात मुखिया बिल्कुल स्वस्थ हो गया। यह देख मुखिया युवक से प्रभावित होकर अपनी पुत्री की विवाह युवक से करने का वचन देता है और इस प्रकार वे पुनः गाँव लौट आते हैं। परंतु गाँव आते ही मुखिया अपने वादे से मुकर जाते हैं और युवक से कहते हैं कि वो अपने पक्ष में एक साक्षी पेश करें जो उसके दावे को समर्थन करता हो। अब युवक इस बात से काफी उदास हो गया, क्योंकि युवक भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्तों में से एक था। उसने सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण जी से प्रार्थना की। भक्ति से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण जी ने एक गाय चराने वाले गोपाल के रूप में उनके सामने आए और युवक की गवाही देने के लिए वचन दिए, परंतु एक शर्त पर, जिसमें उन्होंने युवक से कहा कि आगे बढ़ते समय वह युवक पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। यदि किसी भी कारणवश युवक पीछे मुड़कर देखेगा तो श्री कृष्ण जी उसी स्थान पर रुक जाएंगे। और इस प्रकार युवक ने गोपाल रूप में आए श्री कृष्ण जी की शर्त स्वीकार कर ली। उसी दौरान युवक आगे बढ़ता गया। श्री कृष्ण जी उसके पीछे चलते गए। एक समय जब वे रेतीले क्षेत्र से गुजर रहे थे, तभी युवक को भगवान के कदमों की आवाज नहीं सुनाई दिया, जिस कारण वो पीछे की ओर मुड़ गया। तत्पश्चात उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण एक पत्थर की मूर्ति के रूप में वहीं विराजित हो गए। युवक यह देख निराश तो हुआ, परंतु उसने ग्रामीणों को अपने साथ हुए घटना का जिक्र करते हुए श्री कृष्ण जी की मूर्ति को दिखाया, जिसमें ग्रामीणों को उसकी बातों पर यकीन हुआ और उन्होंने सहमति से मुखिया की पुत्री और युवक की विवाह की इजाजत दे दी। दोस्तों, कहा जाता है उस दिन से ही गांव वाले ने उस स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, जिसका नाम साक्षी गोपाल रखा गया, जिसका अर्थ है वे भगवान जो साक्षी हैं।